नमस्कार। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि हर पार्टी के फायर ब्रांड नेता या प्रवक्ता कहें एक मंच पर एक साथ एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे। आज जो हमारा ये मंच सजा है कुछ ऐसा ही है। और मैं तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ सभी पार्टियों के वो नेता मौजूद हैं जो हम कहें कि सबसे ज्यादा वायरल होते हैं। हम डिबेट्स में भी देखते हैं, अपनी पार्टी का पक्ष भी रखते हैं और सभी युवा नेता हैं पार्टियों के, क्योंकि इस चुनाव में युवाओं की सबसे ज्यादा बात भी हो रही है और युवाओं के हक की बात सबसे ज्यादा पार्टियां कर रही हैं। वादे किए जा रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं। अब किसके दावे में, किसके वादे में कितना दम है ये तो खैर जनता तय करेगी, लेकिन हम जरा इन्हीं नेताओं की जुबानी पूछ लेते हैं कि भाई आखिर आपको क्यों चुना जाए। हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं जो कि एक जाने पहचाने चेहरे हैं और हाल ही में उन्होंने जन सुराज पार्टी ज्वाइन की है। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ प्रियंका भारती जी हैं जिनको आप लगातार देख रहे होंगे कि वो भी लोगों के छक्के छुड़ाने की कोशिश करती हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। स्वागत है प्रियंका जी आपका भी। और हमारे साथ दानिश इकबाल जी हैं जो कि बीजेपी के स्टेट में मीडिया प्रभारी भी हैं, साथ में बीजेपी का धुआंधार तरीके से अपना जो वक्तव्य है वो देते हैं और पक्ष रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दानिश जी। धन्यवाद रीमा जी। हमारे साथ आदिल जी भी हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं, नेता हैं और जाहिर तौर पर उनका पक्ष रखने के लिए अब वो सीधे दिल्ली से बिहार तक आ गए हैं क्योंकि इस बार चुनाव क्योंकि बिहार का है। कुछ देर में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे। सीमांचल से आए हैं। सीमांचल से आए हैं। अच्छा, सीमांचल तो खैर फोकस में है ही आपके। तो आज जरा पहले शुरुआत में कोशिश रहेगी सबको थोड़ा थोड़ा मौका दिया जाए और उसके बाद डिबेट के लिए मंच खुलेगा, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। बीजेपी से ही शुरुआत की जाए कि आखिर दानिश जी 20 साल के बाद फिर से क्यों चुना जाए एनडीए को। रीमा जी देखिए, जब 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को जो बिहार मिला था, जिस चुनौतीपूर्ण तरीके से उस बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लेकर के आगे बढ़ा गया। नीतीश कुमार जी ने उस बिहार में सिर्फ बदलाव ही नहीं किया बल्कि उस बिहार को उन्होंने संवारा, उस बिहार को उन्होंने सुधारा। और 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार जब हम कल्पना करते हैं तो एक आसमान जमीन का फर्क दिखता है। आज हम कल्पना कर सकते हैं कि बिहार के अंदर पटना में ही एयरपोर्ट नहीं, पूर्णिया में भी एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, गया में भी एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, अनेकों डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट के निर्माण हो रहे हैं। बिहार आज जो है रफ्तार से जो है विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। बिहार आज देश के उन राज्यों में शुमार हुआ है जो तीव्र गति से रफ्तार कर रहा है, तीव्र गति के साथ जो है विकास की रफ्तार को पकड़ रहा है। आज बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, सुरक्षा है, महिलाएं जो है शिक्षित हो रही हैं। एक वो जमाना था जब गड्ढे में रोड था या रोड में गड्ढे था, ये फर्क कर पाना मुश्किल था। जंगल राज, अपराध, लूट की प्रकाष्ठा थी। इसलिए जिस बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने जो बदलाव को पकड़ा है, उस बदलाव को आगे लेकर के जाना है। इसलिए फिर से बिहार का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि लालू परिवार का कोई जनप्रतिनिधि या कोई प्रतिनिधि जो है फिर से शासन व्यवस्था में दोबारा वापस आए। तो इसलिए फिर से एक बार एनडीए की सरकार। नहीं दानिश जी, लेकिन सिर्फ लालू जी या फिर ये जन स्वराज, AIMIM, इनसे भी कोई परहेज है? नहीं, जन स्वराज तो अभी अभी नए नए लोग आए हैं। ये एक ऐसी पार्टी है जो गांधी जी की तस्वीर लगा करके सबसे पहला मुद्दा अगर कोई उठाती है तो बिहार के अंदर शराबबंदी को समाप्त करने की उठाती है। इस पार्टी की ना अपनी कोई विचारधारा है, ना कोई कार्य पद्धति है, ना कोई संगठनात्मक संरचनाएं हैं और ना ही कोई कैडर है। ऐसी पार्टियां सिर्फ अराजकता पैदा करती हैं और बिहार में भी ये पार्टियां अराजकता पैदा करने के लिए ही आई हैं। ओके, प्रियंका भारती जी। एक मिनट, मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, सबसे पहले आरजेडी से शुरुआत हुई, मैं जवाब दे देता हूँ इनका। शासन काल की बात हुई ना, अभी तो आप तो सत्ता से अभी तो आएंगे जब तब बात कर लेंगे, अभी आ रहे हैं आपके पास। लेकिन प्रियंका जी, आरजेडी लालू परिवार सबसे ज्यादा निशाने पर है। 20 साल पहले का बिहार नहीं चाहिए, ये बात हो रही है।
आंकड़ों पर बात करते हैं, क्योंकि मुझे मनोहर कहानियां नहीं पसंद है, आंकड़ों पर बात करते हैं। बोल रहे थे कोई जंगल राज नहीं है बिहार में, सब कुछ बहुत मंगल बा। तो तनी हमरा बतावा कि जो अस्पताल में लोग घुस करके गोलियां चला रहे थे, डॉक्टर्स को मार दे रहे, धाय धाय मिर्जापुर का सीन पटना में क्रिएट करा रहे, रुक जाइए थोड़ा सुनिए, धाय धाय पटना में सीन क्रिएट करा रहे हैं, ये कौन लोग कर रहे थे? हर दिन बिहार में एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है, हर दिन 40 अपहरण, 8 हत्या, उसके ऊपर में 3 से 4 बलात्कार, एनसीआरबी का आंकड़ा हम नहीं जारी कर रहे हैं। ये अगर मंगल राज है तो मुझे लगता है ना रीमा जी को वो मंगल राज चाहिए होगा ना हमको चाहिए। पर फिर हाँ, अब जब कहते हैं कि वो जंगल राज था, तो हमको बता दीजिए, अगर दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित अगर बोलता है वो जंगल राज कहा जाता है, तो हमको लगता है ऐसा जंगल राज हर वंचित शोषित को चाहिए। एक सलाह हम दे रहे हैं, दानिश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बोल दीजिएगा उनको सीधे सीधे, आप कह दे सम्राट चौधरी जी हम मेरे पास डिग्री नहीं है, उसके लिए लालू जी जिम्मेदार है, काम खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बताइए कि 2005 के पहले बिहार में जंगल राज था कि नहीं था? तस्लीमुद्दीन का आतंक था कि नहीं था? शहाबुद्दीन का आतंक था कि नहीं था? महिलाएं रोड पे निकल सकती थी क्या 5 बजे के बाद? आज चुनौती के साथ कहता हूं और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अकेले महिलाएं निकल के जाएं, आज रात में 10 बजे खाना खा के निकलिए और मुजफ्फरपुर चले जाइए, गया चली जाइए, कोई आपको छू नहीं सकता है। ये है नीतीश कुमार का सुशासन, ये है नीतीश कुमार का सुरक्षा। नहीं बताइए आप। नहीं, 5 बजे से पहले तो दुनिया होवे नहीं करता था। नीतीश जी तो कहते हैं महिला सब कपड़ा पहनवे नहीं करती थी, धरती ही नहीं घूमता था। 2014 के बाद ही धरती आजाद हो गया, बिहार आजाद हो गया, देश आजाद हो गया। पर हाँ दानिश जी, क्योंकि आप प्रवक्ता है बीजेपी के, एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, लोकसभा में एक भी मुसलमान क्यों नहीं है आपका प्रतिनिधि? दूसरा बात बस एक बात हमको बता दीजिए। दो गेस्ट और हैं, पहले मैं उनको भी एक बार फोरम दे देती हूँ ना, फिर आते हैं। क्योंकि महामानव जी कपड़ों से पहचान करते हैं, कपड़ों से पहचान करते हैं। अब मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं जो सामने बैठे हैं, इतना देर डिबेट हुआ और इसमें से कहीं बिहार के तरक्की के लिए लॉजिकली बात हुआ क्या? आखिरी में ये डिबेट जो है हिंदू मुसलमान पे चला आया, ऐसा क्यों? अभी तो शुरू हुआ है, अभी आ गया था ना। बिहार में बाढ़ आया है, कोसी बैराज से पूरा पानी छोड़ दिया गया है, गंडक नदी जो है उफान पे है, बाढ़ को कैसे कंट्रोल किया जाए इस पे बातचीत नहीं हुआ। बिहार से पलायन हो रहा है, श्रम आयोग का रिपोर्ट है कि 2 करोड़ 90 लाख लोग बिहार से पलायन करते हैं। पीएमसीएच का छत जो है वो इलाज के दौरान गिर जा रहा है। सड़कों का सेफ्टी पैरामीटर पे अगर मेजरमेंट किया जाए तो पूरे देश में सबसे खराब स्थिति जो है बिहार का है। वर्तमान समय में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट सबमिट किया जिसमें साफ साफ कहा गया कि स्वास्थ्य के मामले में बिहार सबसे पीछे है, ह्यूमन इंडेक्स के मामले में जो है बिहार सबसे पीछे है। और ये लोग डरवाते हैं, आरजेडी वाले मुसलमान को डरवाते हैं और बीजेपी वाले जो है जंगल राज का डर दिखा के जो है बिहार को पिछले 20 साल में बर्बाद कर दिए। और अराजक तत्व जो है प्रशांत किशोर को बताते हैं और उनकी पार्टी को बताते हैं, जबकि प्रशांत किशोर का मदद जो है, जब नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ गठबंधन में 2015 में थे तो इन्होंने भी लिया, 2012 में मोदी जी ने भी लिया। एक सेकंड मनीष कश्यप जी, योगदान जो है ना वो तो गिव एंड टेक था ना सर। पैसे लिए एडवाइस दी, पैसे लिए एडवाइस दी, तो वो अपनी जॉब कर रहे थे ना, उसमें मदद का नहीं कहेंगे हम। प्रशांत किशोर जी उस लायक हैं, सजेशन दिए तो है उनको जो है उतना पैसा मिला। तेजस्वी जी को सजेशन के लिए उतना पैसा नहीं मिलेगा। सम्राट चौधरी जी 7वां पास है, उनको नहीं मिलेगा उतना पैसा। अगर प्रशांत किशोर जी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में योगदान है तो भारत की जनता का क्या योगदान है? अगर प्रशांत किशोर जी में इतनी सक्षमता है तो बिहार में चुनाव जीत करके दिखा दे। क्यों मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? कौन चाहिए ना क्षमता चुनाव अभी लड़ रहा है ना? कहां लड़ रहा है? अभी तो नई पार्टी है, कर दिया कि चुनाव नई पार्टी है, आप लोगों के अंदर इतनी खलबली मच गई है। चुनाव एक नई पार्टी आई है, राजनीति होता है, एक नई राजनीति में आए हैं, चुनाव लड़िए, जनता के बीच में नीतीश जी को बोलिए ना चुनाव लड़ना। पटना एयरपोर्ट पे 18 हेलीकॉप्टर अभी है चुनाव प्रचार के लिए। 1 मिनट, नीतीश जी को बोलिए चुनाव लड़ना है, कहां नहीं लड़ रहा है? चुनाव प्रचार के लिए है,
चनपटिया में बाढ़ आया है, बेतिया में बाढ़ आया है, चंपारण में बाढ़ आया, सीमांचल में भी। एक भी हेलीकॉप्टर से कोई नेता गया वहां हालचाल पूछने के लिए? सीमांचल। क्या इसी को राजनीति कहते हैं? सीमांचल में बाढ़ आया है, कोई नेता गया पूछने के लिए? क्या इसी को राजनीति कहते हैं? यहाँ तो सीटों का बंटवारा है कि 35 को हमको दे दो, तो 30 को हमको दे दो, 28 को हमको दे दो, तो 100 पे हम लड़ेंगे, 100 पे हम लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी के डीएनए पे सवाल खड़ा करते थे मोदी जी। आदिल जी, आप तो देखिए मतलब ऐसे ही रह गए सीमांचल में ही फिर सीमित। यही होता है कि जब इतने सारे बड़ी बड़ी पार्टियां होती है ना, तो छोटी पार्टी का यही हश्र हो जाता है। हमने सीमांचल से शुरुआत की, अल्हम्दुलिल्लाह 6 सीट जीते। और नीतीश जी से पूछिए वो कब चुनाव लड़ेंगे? वो तो चुनाव लड़े जो मुख्यमंत्री चेला आप पीछे बैक ऑफिस से काम करते हैं। डीएनए जांच करवाया नरेंद्र मोदी जी ने, 2 बार पलटू राम की तरह पलटे, फिर वही नीतीश कुमार को ले आए। आपका कोई विचारधारा है? बिहार को आपने क्या दिया? बिहार को आपने क्या दिया? सीमांचल को आपने क्या दिया? आप पूरे करोड़ों रुपया खर्च के दिल्ली में बिहार स्पेशल स्टेटस की मांग किए थे। आज आपकी बैसाखी पे मोदी सरकार है, चंद बाबू नायडू करोड़ों रुपया लेके जा रहे हैं। नीतीश जी दामाद आयोग बना रहे हैं, नीतीश जी दीपक कुमार सेक्रेटरी आयोग बना रहे हैं। नीतीश जी क्यों नहीं फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं? और आप जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं, अब नीतीश जी की पार्टी से अभिषेक झा आ गए हैं, जरा उनको भी एक बार मंच पर बुला लेते हैं भाई। मैडम थोड़ा छोटी पार्टी। अरे सर, छोटी पार्टी कहाँ है आपकी सर? कितने वोट काटते हो आप? कहाँ छोटी पार्टी है? कितने वोट काट लेते हो? वोट कहाँ काटे हैं बता दीजिए। चलिए किस जगह काटे हैं? कोई भी सीट बताइए। आप पूछिए भाजपा से, जदयू से। देखिए रजिया गुंडों में फंस गई, हम क्या बोलेंगे? भाजपा जदयू दोनों बीच में एमआईएम को बैठा दिए। नहीं, ये आप बोलिए, सुनिए। ये ऑब्जेक्शनेबल आपका बयान और कहावत थी जो आपने दी। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करती हूँ। बात बोल रहा है, कोई गुंडों में नहीं फंसी है रजिया, कोई गुंडा नहीं है। यानी आप कोई गुंडों में नहीं फंसी है। मैम बताइए, एक मेरा ये मानना है कि ये रजिया है। बताइए, आप रजिया रहेंगे तो गुंडों में तो मैम आप बताइए सीमांचल को। मनीष भाई, पार्टी नहीं, मनीष भाई, अल्लाह ने हमें भी जुबान दी है, मैं बीच में नहीं बोला हूँ। मनीष भाई, मुझे भी अल्लाह ने जुबान दी है, अल्लाह ने मुझे भी जुबान दी है, मैं भी बोल सकता हूँ। बीच में नहीं, आप क्या है? आपके बारे में सब जानता है, इनको सुनाने की आपके बारे में सब जानता है। बेतिया में लिख कर स्क्रिप्ट दिए, आप बोलने लगेंगे गोधरा से गुजरात तक, तो फिर दिक्कत पड़ जाएगा। गोधरा से गुजरात तक उस वक्त हम बोलने लगेंगे सब है। जल सुराजे से, जदयू लड़ेगा नहीं, हम आपसे नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी लड़ेगा जल सुराजे से, आरजेडी लड़ेगा जल सुराजे से। नई पार्टी सब में खलबली नहीं, आपसे नहीं लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपसे नहीं लड़ेगा, आपसे नहीं लड़ रहे हैं। आप लड़िए, आप अभी मेरी लड़ाई नहीं है। मैम ये बताइए, मेरे अरे भाई, आप ही की बात का जवाब देंगे ना? मेरा ये बता आप ही दीजिए। की बात का जवाब देंगे। मैम सीमांचल की, मैम सीमांचल की बाढ़ की तबाही, सीमांचल का पलायन, अभी तक बॉम्बे दिल्ली का डायरेक्ट प्लेन नहीं हुआ। पूर्णिया से अहमदाबाद क्यों हो गया? आरामको बिहार में क्यों नहीं लगी? माइग्रेशन बिहार का क्यों नहीं हुआ? और नीतीश कुमार सीमांचल स्पेशल स्टेटस और सीमांचल बिहार को स्पेशल स्टेटस कब दिलवाएंगे? पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच कब दिलवाएंगे? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा आदिल जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये पूरे बिहार की बात हो रही है, आप ये पूरी सिर्फ सीमांचल पे क्यों अटके हुए हो? बिस्मिल्लाह वहीं से किए हैं। नहीं, आपने बिस्मिल्लाह वहां से किया है ना, लेकिन बिहार की जनता तो पूरे बिहार की बात करेगी आ रहा है ना। आप तो शेरघाटी भी पहुंच गए। आप तो मतलब सीमांचल में अटक गए हो, तो बिहार की बात ही नहीं कर रहे हो। जहां से जोड़न होगा वहीं अभिषेक झा, आपके आने से पहले ये बात हुई कि भाई आखिर हुआ ही क्या है 20 साल में? प्रियंका भारती जी ने कह दिया कि भाई अस्पतालों की हालत, कानून व्यवस्था, जंगल राज पार्ट 2, तो क्यों नहीं फिर लालू जी वापस आ जाएं? आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। जो लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि इन 20 सालों में क्या हुआ है, उनको अपना अतीत भी बखूबी याद होगा। खैर, हम राजद की चर्चा करना नहीं चाहते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही इस बिहार के अंदर राजनीतिक बहरूपियों की तरह लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इन 20 वर्षों में बिहार का कायाकल्प हुआ। आप भी बिहार आती रही होंगी, यहां जितने लोग बैठे हैं किन्हीं से भी पूछ लीजिएगा, तस्वीर और तकदीर दोनों बदलती दिखी है इस बिहार की, और लगातार हर क्षेत्र में दिखी है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो। और जब तेजस्वी यादव जी को और तेज प्रताप यादव जी को राजनीतिक रोजगार नीतीश कुमार जी ने दे दिया था, 2010 में पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई थी, कोई नाम लेवा नहीं बचा था। तब 2015 में नीतीश जी ने महागठबंधन का स्वरूप तैयार करके दोनों भाइयों को चुनाव लड़वाया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर काम करने का मौका दिया।
तो जो लोग हम पर सवाल उठाते हैं उन्हें अपने गिरबान में झांककर जरूर देखना चाहिए कि अगर बिहार को जंगल राज की उपाधि मिली तो इनकी वजह से मिली थी। मैम पूछिए, अगर बिहार मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, कौन बोला था? मैं आग्रह करूंगा डिबेट को एकदम मछली बाजार न बनाए, वरना आप बोलेंगे तो हमारी आवाज कम थोड़ी है। अगर हमारे को पैनलिस्ट बोलते रहेंगे तब तो डिबेट हो ही नहीं पाएगी। भाई जनता क्या समझ पाएगी? तो अपनी अभिषेक पाली में झा, कहिए ना, ठीक है। आपने अगर इतनी अपेक्षाएं हमारे मुख्यमंत्री जी से रखी हैं, हमारे विपक्ष के साथी सम्मानित है, कह रहे हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपके हर एडवाइस का हम सम्मान करते हैं, क्या दिक्कत है? आप अगर और अपेक्षाएं हमारे मुख्यमंत्री जी से रखते हैं तो रखिए ना भाई। आपको भी मालूम है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बनने वाले हैं। अभी विपक्ष के साथी किस बात को लेकर चिंतित रहते हैं? एक नाथ शिंदे वाला हाल होगा, महाराष्ट्र वाला हाल होगा। अरे भैया आपको साधुवाद है, आपने कम से कम मान लिया ना कि एनडीए की सरकार बन रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। खैर छोड़िए, वोटरों के अधिकार की बात क्या करते हैं, पहले बड़े भाई को अधिकार दिलाइए ना। तेज प्रताप यादव जी को अधिकार कब मिलेगा? राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को इस बात का जवाब देना चाहिए। ओके प्रियंका जी, ये जो अटल पथ पर डांस की वीडियो आई, अब लोग ये भी तो कह रहे हैं ना, अभी दानिश जी भी यही बात कर रहे थे, मुझे लगता है अभिषेक भी ये बात करेंगे कि भाई क्या आपके शासनकाल में 20 साल पहले या आरजेडी जब आई, क्या रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे महिलाएं या युवा इस तरह से ब्रेक डांस कर सकते थे जाके सड़क पर? वो ब्रेक डांस नहीं था, एक खूबसूरत डांस था। युवा ब्रेक डांस भी खूबसूरत हो सकता है, उसमें क्या है? उसके मूवमेंट्स थोड़े अलग ब्रेक होते हैं। डांस भी अच्छा होता है, मैं कह रही हूँ उसके कला है। मूवमेंट्स अलग होते हैं, मैं ये कह रही हूँ इसलिए। खैर क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने उसको बनवाया है, उसी स्पेस पर, उसी जगह पर काफिले पे तेजस्वी जी के एक हमला हुआ था, एक गाड़ी आई थी, तो ये भी वही लोग करवाए होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि साथ में दोनों बैठे हुए हैं, एक डीएनए को गाली देते हैं, एक डीएनए को एक्सेप्ट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम तो बिहारी हैं, हमको कोई गाली देगा तो हम तो सुनेंगे नहीं। हम इसीलिए इस बात को हर बार उठाते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं तो उनको बिहार के लिए इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए, लेकिन गिरिराज रीमा जी स्टालिन को स्टालिन ने गाली दी, स्टालिन ने गाली दी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गाली दी, और तेजस्वी यादव गाड़ी चला करके उनको घुमाने का काम बिहार की सड़कों पर कर रहे थे। रेड्डी को आज तक रीमा जी वो नीचा दिखाते रहे, आपके नेता बिहार में घुमा रहे थे, आपके नेता बिहार में घुमा रहे थे, प्रियंका जी आपके नेता घुमा रहे थे, बिहार में घुमा रहे थे कि नहीं घुमा रहे थे? रीमा जी डीएनए रिपोर्ट मंगाइए ना, कहाँ है डीएनए रिपोर्ट नीतीश जी का? इतना बिहार डीएनए रिपोर्ट नीतीश जी का, गुजरात के लेबोरेटरी वाला। अपमान की बात आप करेंगे, इतना आक्रोशित नहीं होइए, पहले सुन तो लीजिए। जब बात बिहार की होगी, मैडम डीएनए रिपोर्ट मांगिए ना, डीएनए नीतीश जी का डीएनए। बात होती है सिर्फ और सिर्फ गुजरात की, बिहार की कोई बात नहीं होती है। होती तो आप प्रति नहीं, सुनिए, मोर्थ का रिपोर्ट आपका बता रहा है कि प्रति लाख व्यक्ति, अगर मैं सड़क की बात करूं, गुजरात में 11.5 किलोमीटर और बिहार में मात्र 5। सुनिए पहले, अभी आप पहले सुनिए, आपने ना, आप सुनिएगा, आप सरकार में, मैं विपक्ष में हूं, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। मुझे मालूम है, अब सुनिए, सड़क हम बना रहे हैं, रोड के बारे में एक रोचक कहानी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात। रोड के बारे में एक रोचक कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है, सुन लीजिए एक बार। बिहार को कब मिलेगा तो कहते हैं ये सब सवाल नहीं पूछने का है। क्या सवाल पूछे हम आपसे कि बहुत बढ़िया बा मोदी जी है तो जब चकाचक बा, एकदम चकाचक है बिहार, नहीं ना, एकदम इंडस्ट्री। चकाचक है बिहार। एक कहानी सुना दे आपको, 30,000 इंडस्ट्री गुजरात में, लालू जी का बिहार ऑन में रिकॉर्ड कितने बयान फैक्ट्री? कहानी सुना दे 30,000। आपको। नहीं कहानी आप ये मनोहर सुना को दे भी आपको। पढ़िएगा। हम अरे कहानी लालू जी सुना ये रहे कहानी हैं। बता रहे थे रोड के बारे में, सुना दे आपको। मोदी जी डीएनए रिपोर्ट का जारी करेंगे। वो छलने लग जाते हैं। आपने शुरुआत जिस बात से की प्रियंका भारती, आपने एक बात से शुरुआत की कि बिहारियों का अपमान। बिल्कुल, ये तो पूरे देश ने ही देखा ना कि अपमान किसने किया, रेवंत मोदी रेड्डी जी ने ने किया, मोदी जी ने नहीं स्टालिन किया। मोदी जी डीएनए रिपोर्ट, अब आप बताओ ना मैम डीएनए रिपोर्ट मोदी जी, राहुल गांधी बताओ वाले क्यों किया राहुल गांधी? मोदी जी डीएनए रिपोर्ट। राहुल क्या गांधी ये बार-बार सच क्यों नहीं करते हैं? है, क्या ये सच नहीं है कि नीतीश जी ने एक ओपन लेटर लिखा था और बोला था कि हाँ बिहारियों का डीएनए खराब नहीं होता है? बोलिए वो रिपोर्ट कहाँ है? 1 लाख डीएनए सैंपल भिजवाए थे दिल्ली नीतीश कहाँ? बाबू, तो ये क्या सच नहीं है? और हाँ, जब हम सवाल गुजरात का पूछते तो काहे हड़बड़ाने लग जाते हैं? डीएनए रिपोर्ट मंगवाइए। आ रही हूँ बिहारी लोग। अभिषेक झा, देखिए आप, हम सब ऐसा मानते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होने से पहले हम सब की मूल पहचान बिहारी के रूप में, और बिहार की आत्मा और अस्मिता पर कभी भी चोट हुई है राजनीति से इतर हमने जवाब हर दिया दिन है। मोदी जी ये चोट तो कर वही रहे बात हैं। हो गई हर दिन कि मोदी जी तब चोट कर डीएनए रहे पर हैं। सवाल पूछा गया तो कहानी उनको रिपोर्ट बड़ी जारी खुशी की। लगी। ये हमको खराब राजनीतिक लगता है। बेशर्मी मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। डीएनए पर सवाल उठेगा। मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। आज ही
स्वीकार मिट्टी करेंगे। में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। अरे भाई ऐसे मछली मार्केट नहीं बनानी है हमें, एक एक करके सब बात करेंगे तो अच्छा मिट्टी में लगेगा। मिल जाएंगे, इस भाजपा तरह में से नहीं नहीं होगा, जाएंगे। इस तरह से नहीं होगा। मछली मार्केट लगती है, दर्शकों को कुछ समझ भी आना है। मनीष कश्यप लड़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम बिहार के भविष्य पे बात करें और अरे ये क्या बात वर्तमान में करेंगे? बिहार क्रिमिनल्स की पार्टी से है, आप क्या बात करिएगा? किसके पार्टी से है? प्रशांत किशोर क्रिमिनल नहीं है क्या? खुले मंच से उन्होंने कहा कि चोरी और चमारी जैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया। क्या क्यों प्रशांत किशोर पांडे पैदा होते ही संत हो जाते हैं? वो कोई रविदास मुसहर समुदाय से पैदा होगा, वो चोर हो जाता है। ये क्रिमिनल है। और दूसरी बात, क्रिमिनल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी मानसिकता से आगे क्या होता है ना, हरिओम वाल्मीकि जैसे लोगों को चोर बोल के मार दिया जाता है, इसी मानसिकता से। सुनिए, पाटलिपुत्र की धरती है, सम्राट अशोक की धरती, और मैं मौर्य वंश से आती हूँ। आप 2 मिनट बोलिए और 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। सुनिए, ये बताएं कि सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार बिहार में किसने किया है? रिपोर्ट सबमिट करें। माफी मांगिए। कैसे मैं क्यों माफी मांगू? बता दीजिए आप लोग। अच्छा बोले सुनिए कि ना, नहीं बोले? सुनिए मैं बताता हूँ आपको। ये चोरी मैं चमारी क्यों माफी करेंगे तो कोई मांगू? दिक्कत नहीं। लालू जी के चारा चोरी के लिए आप माफी मांगिए। माफी लालू जी के चारा चोरी के लिए आप माफी देश मांगिए। के दलित वंचित देख ले इसका आप चेहरा। लालू जी के चारा चोरी के लिए देश माफी के मांगिए। वंचित दलित इसका चेहरा मैं देखे। लॉजिकली बिहार के भविष्य में बात करने जा रहा हूँ और ये जो है उलझा रही है मुझे। भविष्य भविष्य में- आप हाँ, एकदम। भविष्य हाँ, पर एकदम। तो हमको भी पूरे देश बिहारियों को ए, स्कीम बताया जाए कि कितना 2 अस्पताल घंटा के लिए में आवाज 11 उठाई करोड़ है? कैसे कमाया कितना जाता है? अस्पताल के लिए आवाज उठाई है? एक कितना मिनट, कॉलेज में एक जाके मिनट, घूम के एक जो है सेकंड, बच्चों के लिए एक आवाज सेकंड, उठाई एक है? सेकंड, अरे भाई, कितना एक दलित करके लोगों बात को इंसाफ करेंगे, दिलवाई है एक आप? एक एक दलित जब हैदराबाद में 14 ओके, दलित मजदूर ओके। मर गए थे तो उस समय कहाँ ये थी? ये डिबेट कहीं और ही डाइवर्ट हो रही है। होना चाहिए मेरे ख्याल से डिबेट कहीं और डाइवर्ट हो रही है। में घसीट के लाते डिबेट हैं। कहीं और बात डाइवर्ट हो बिहार रही है। के मनीष विकास पे मैं कश्यप, करना मनीष चाहता हूं। कश्यप माफी इनको मांगिएगा। रोकिए ना। मांगिए ना माफी। इनको रोकिए। माफी मांगिए। चारा चोरी के लिए इनके लोग माफी मनीष मांगे। मनीष कश्यप एक एक करके एक तो बात करेंगे। ऐसे ऐसे मछली बाजार नहीं बनाना है मुझे शो को। नहीं भाई, नहीं जब नहीं मैं नहीं। बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने अब दीजिए। रुकिए, सुनिए पहले। उन्होंने आपसे एक पॉइंट रेज किया कि आपके नाम के आगे भी कश्यप लगा है, प्रशांत किशोर पांडे है। हाँ। तो आप लोग जो है सिर्फ एक वर्ग की बात करते हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया, अब आप पहले उसका जवाब दो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हम लोग एक वर्ग की बात हाँ, उठाते हैं। उन्होंने यही बात तो कही ना। पलायन कौन से वर्ग के ज्यादातर लोग कर रहे हैं पता है आपको? आंकड़ा है? नहीं है आंकड़ा। जातीय जनगणना आपने करा दिया ना। सबसे ज्यादा यादव कम्युनिटी के लोग और पासवान कम्युनिटी के लोग बिहार से पलायन करते हैं, मजदूरी करते हैं बाहर। कोई आंकड़ा है सरकार के पास? किसी के पास नहीं है। झूठ बोलिएगा आप। आंकड़ा है, आंकड़ा दीजिए भाई। दानिश इकबाल जी दीजिए आंकड़ा। पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में सरकार ने सिर्फ एक आंकड़ा सबमिट किया है। श्रम आयोग का रिपोर्ट है कि 2,90,00,000 लोग बिहार से पलायन करते हैं। ओके। लेकिन आंकड़ा आप प्रस्तुत कीजिए। जातीय जनगणना आपने किया था, उसी जातीय जनगणना में पूछना चाहिए था कि आप फलाना जाति के हैं तो आपके कितने लोग जो है बाहर पलायन कर रहे हैं। उस पे बात करना चाहिए। चलिए जवाब दीजिए। ओके ओके, जवाब सुनिए। अब जवाब सुनिए ना। अरे एक एक करके बात करेंगे ना। रुकिए एक एक करके, एक एक मुद्दा। कौन से लोग सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार करते हैं? आरटीआई से जो है एक आंकड़ा निकाला जाए। खुद दूध का दूध, पानी का पानी हो बता दो, जाएगा। आप और बता उसी दो। पार्टी में ये बैठी हुई अरे है। बता दो आज बता दो। आपको भी पता है? नहीं पता? आपको भी पता है? बताइए ना। आप आंकड़ा निकालिए। अरे हम क्यों निकाले? आरोप आप लगा रहे हो। आप निकालिए बिहार का आंकड़ा कि आप कौन से बिना लोग जो है आंकड़े के आगे बैठ गए क्या मनीष आरजेडी कश्यप? के गुंडे सबसे ज्यादा जो है दलितों पे अत्याचार करते हैं। ओके ठीक है। अब ये सबसे गुंडों, ज्यादा? ठीक है। दानिश क्यों माफी मांगे? हाँ ठीक है। आप माफी मांगिएगा। अच्छा आते आप तो महिला का विक्टिम कार्ड के लिए आप माफी मंगवा लीजिएगा। ठीक है। रुकिए एक सेकंड। मनीष कश्यप जी रुकिए। प्रियंका जी सुनिए। अच्छा ये तो एक तरीका, वो अकेली महिला इस पैनल में नहीं बोलना चाहिए। दानिश इकबाल सिर्फ इनके सारा जोर बोल दिया जाए तो मिर्ची लग जाती है। जातंकवादी। हेलो एक मिनट मनीष जी। दलितों को गाली दोगे तो माफी मंगवाएंगे। प्रियंका जी। चोर होता है और आप संत हैं। दलित चोर है और आप संत हैं। यही बहुत बढ़िया प्रमाण है। तो पीके बोले ना। मैंने बोला है। पांडे जी बोले माफी मांगे। आपके लालू जी चारा चोरी किया, माफी मांगे। पहले 952 करोड़ रुपए देखिए खाते में सबमिट कीजिए। ये दोनों लोग मैंने कहा कि
करिए। ये दोनों लोग जो हैं ये सिर्फ condemn बिहार में करिए। अराजकता फैला सकते हैं। एक का तो पूरा अनुभव है 15 वर्षों का अराजकता और अपराध को फैलाने का, और दूसरा प्रयास कर रहे हैं। मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूं, मैं पलायन की बात करना चाहता हूं। पलायन निश्चित तौर पर बिहार का एक बड़ा मुद्दा रहा है और मुद्दा है। आज 2005 से पहले और आज आज 2005 तक मुद्दे हैं। प्रियंका जी, आपको मैं इंटरप्ट, देखिए मैं आपका सम्मान करता हूं, इंटरप्ट नहीं कर रहा था, मैं आपको बोल रहा हूं। बताइए 20 साल से ये देखिए, पलायन है। जब 2005 से पहले लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार थी, 15 वर्षों तक उनका शासन था, तो जो बिहारी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिहारी उद्योगपति जो बिहार में व्यापार करना चाहते थे, व्यापार में उद्योग लगाना चाहते थे, उनको ना उस प्रकार का सुरक्षा मिला, ना उस प्रकार का माहौल मिला। आतंक के साए में कभी भी व्यापार नहीं हो सकता है। जब खुद एक अने मार्ग जो है फिरौती की वसूली करे, तब वहां से जो है उस राज्य के अंदर जो है व्यापार और जो है इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। 2025 में आज बिहार के अंदर मात्र 2% पलायन की दर है, और ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने इसको, चुप रहिए, बात सुनने दीजिए, 2% हमने कम करके दिया है। आज बिहार के अंदर एक माहौल हमने बनाया है, एक व्यापार के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए। मनीष जी, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। आज बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो सुरक्षा प्रदान किया गया है। आज इंडस्ट्री के तौर पर बिहार जो है लगातार इंडस्ट्रीज बिहार में आ रहे हैं, और आने वाला 2025 जो होगा रीमा जी, वो पूरी तरह से क्रांति के तौर पर बिहार में संपादित होगा। ओके, आदिल जी, अब आप मुझे बताइए, सीमांचल में आपने सीमांचल की बात की। पहली बात तो आपको ना आरजेडी भाव दे रही है, ना ही कांग्रेस पार्टी भाव दे रही है ना। आप लोगों ने बहुत गुजारिश की कि हमें अपने गठबंधन में ले लीजिए, लेकिन किसी ने भाव दिया नहीं आपको। अब दूसरी बात यह है कि सीमांचल में क्या आपको एयरपोर्ट दिखाई दिया? क्या आपको मखाना हब दिखाई दिया? क्या आपको मखाना किसानों की बातें जो हो रही हैं वो दिखाई दी? क्या वहां पर डेवलपमेंट दिखाई दी, या वहां पे सीमांचल में आपको कुछ दिखाई नहीं दिया अभी तक? मैम, अभी तो शुरुआत, चुनाव के एक दिन पहले एयरपोर्ट शुरू किए, हुआ या नहीं हुआ? बोलने दीजिए, यहाँ तो बोलिए, बोलने दीजिए। बोलिए। लेकिन हम किसी एक वर्ग की बात नहीं करते ना, हम पूरे बिहार की बात करते हैं। हम सिर्फ एक वोट बैंक की बात नहीं करते। हाँ, तो आप आरोप लगाएंगे तो जवाब मिलेगा। तो बेकार के आरोप मत लगाइए बैठकर, बेकार के आरोप मत लगाइए बैठकर। मैं पूरे बिहार की बात करूंगी। मेरे लिए सीमांचल में सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। चलिए बोलिए अब। एएमयू किशनगंज नहीं हुआ, सीमांचल की बाढ़ की तबाही का हल नहीं हुआ, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला। टेक्सटाइल्स मंत्री हैं गिरिराज सिंह, टेक्सटाइल हब यहां नहीं खुला, डिफेंस कॉरिडोर हब नहीं खुला, पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं खुला। आज सीमांचल बाढ़ से डूब रहा है। अरे बोलने दो, पूर्णिया में नहीं, हाईकोर्ट बेंच की बात कर रहे हैं। रांची में 300 किलोमीटर में था, और आज पूर्णिया 400 किलोमीटर, पटना से हाईकोर्ट बेंच नहीं खुला। सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी में दर्जा नहीं मिला। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं। के दौरे पर और सीमांचल के लोगों का हाल जानने के लिए आए थे। कितनी बार ओवैसी साहब आ चुके हैं? मैम, आप, ओवैसी साहब ने मेडिकल कैंप लगाया, ओवैसी साहब ने बाढ़ रिलीफ बांटा, ओवैसी साहब हर 2 महीना पे सीमांचल आते हैं। खाड़ी रसेली पुल, कानकी पुल, महानंदा पे पुल अख्तर उल इमान साहब ने अपने विधानसभा में 217 करोड़ का पुल बनवाया, उसी रेत में ओवैसी साहब। हम तो मानते हैं कि सबको अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। अगर डिबेट के डेकोरम को खराब करते हुए हम लोग एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करेंगे, जनता में भी अच्छा मैसेज नहीं जाता। खैर, अगर ये बात करते हैं अकलियत समाज की ही, तो जब सरकार की योजनाएं होती हैं, सड़कें बनती हैं, इतने किलोमीटर सड़कों का जाल, पुल पुलियों का जाल, बिजली पहुंची, आज छात्रवृत्ति मिलती है, आज 75 लाख से अधिक महिलाओं को पहली बार में और दूसरी बार में 25 लाख महिलाओं को जब 10,000 रुपए उनके खाते में मिल रहा है, ये पूछकर दे रहे हैं हम क्या कि जाति क्या है आपकी और धर्म क्या है आपका। हम वृद्धा पेंशन 400 से 1100 करते हैं तो जाति और धर्म पूछ के नहीं करते हैं। हम अगर बेरोजगारी भत्ते के नाम पर 1,000 रुपए महीना दे रहे हैं तो उसमें भी जाति और धर्म की कोई बात नहीं है। बिजली फ्री होती है तो उसमें भी जाति और धर्म की कोई बात नहीं होती है। लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं है इनकी। जाति ना जब बात करेंगे जाति पर ही बात करेंगे। एक काम करिए, आप जाति पर बात करिए, हम जमात की बात करेंगे। और अगर जाति का ही इक्वेशन आपको सेट करना है तो जोड़ लीजिए कि नीतीश कुमार जी की जाति कितनी है। और नीतीश कुमार जी को अगर सभी जातियों का समर्थन नहीं मिलता, सभी जातियों का प्यार नहीं मिलता, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते। अरे आप अपवाद देते रहिए। आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने देवी देवताओं को गाली दी, चंद्रशेखर जी ने देवी देवताओं को गाली दी, हमारी आस्था को चोट पहुंचाया, हमने उनका प्रतिकार किया। है आप में हिम्मत, है आप में हिम्मत, प्रतिकार करके दिखाइए।
आपके विधायक थे फतेह बहादुर, हो गया। सरस्वती माता को गाली दे रहे हो थे। गया। है हिम्मत तो प्रतिकार करके दिखाइए। गया। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हमारी आस्था पर आप चोट करेंगे और हम इसको बर्दाश्त करेंगे। ये देश नहीं होगा के प्रियंका जी। चीफ जस्टिस आपको ऑफ रोना इंडिया है, के ऊपर झूठा आप जाति चलाई का तो रोना कोई रोइए। नहीं है। मैं प्रियंका जी CBI आपको कौन एक है? बिहारी महिला के रूप में CBI देखता कौन हूँ। है? मैं आपको दलित के रूप में नहीं CBI देखता, कौन है? इनको मुसलमान के रूप में नहीं CBI देखता, कौन है? आपके ना देखने उनको से सवर्ण के सच्चाई रूप में थोड़ी नहीं बदल देखता। जाएगा। कोई आपके दिक्कत ना नहीं है। देखने से दलित हमारी नाले में पहली थोड़ी पहचान, हो जाएगा। हर कोई इससे लेकिन- सहमत है। लेकिन- हमारी आप पहली पॉइंट वाले हैं ना। पहचान आप प्रिविलेज वाले एक हैं, आप बिहारी ठीक के है रूप क्या? में है। ये बांटिए point ना है यहाँ जाति पर, में, प्रियंका गोलिए ना भारती जी। जहर। अरे मनीष कहानी, जी, यहाँ एक पर कहानी point बता है। दो, एक कहानी प्रियंका बता दो। भारती जी एक फायर ब्रांड प्रवक्ता है, तो वो अपने आप को सिर्फ एक महिला में सीमित क्यों करती है? नहीं महिला एक में, दलित में सीमित दलित क्यों में सीमित करती करती हैं? हैं। अरे बिहारी कहिए क्यों भाई, करती हैं? आप अपने आपको आप देश को के एक लोग बिहारी सुनते की तरह हैं। क्यों बिहारी पहली कहिए, बात, रीमा इनको जी। चुनौती मिलनी रीमा चाहिए। जी, ठीक ये है, अपनी रीमा पहली पहचान देख बिहारी लीजिए। क्यों नहीं बताती हैं? देख लीजिए। ये पहली अभिषेक पहचान जी, बताएंगी, अभिषेक जी, ये पहली पहचान बताएंगी। अभिषेक मैं जी, दलित हूँ, पहले- मैं मैं सवर्ण हूँ, आपके बातों से नहीं सहमत होता हूँ। है। मैं आपके हो बातों गया। से सहमत हूँ। बहुत बढ़िया। आपके एकदम। बारे में आ गए मनीष कश्यप। एकदम अब दोनों- मैं सहमत हूँ कि दोनों- पहला हमारा पहचान जो है बिहारी है। दोनों उसके प्रिविलेज बाद वाले हैं तो सहमत होवे ना करेंगे देखिए, एक दूसरे हो गया ना, से। जात पे आ गई प्रिविलेज ना। वाले हैं, दोनों प्रिविलेज वाले हैं। एक कहानी सुना दोनों दे, सहमत हो गए। एक कहानी सुना दे हम, बोलिए, बस, देख लीजिए। प्रियंका जी, जवाब- एक जवाब कहानी बस आपने point- अगर कुछ आपने बोल दो तो relevant महिला point- है, आपने relevant दूसरे point- किसी को Okay. आतंकवादी बोल दो, गुंडा बोल दो, अरे मवाली भाई। बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। नहीं, अब अगर महिला दूसरा कोई है। प्रतिकार कर Okay, दिया okay, तो okay. महिला है। प्रियंका जी एक मैं दलित और महिला के नाते ही क्यों अपनी पहचान देना चाहती सबसे हैं? पहले ये अब बोलिए। पहली बात, मैं महिला हूं तो खुद को मर्द कैसे बोल दूं? महिला हूं तो महिला ही बोलूंगी। अरे और बिहारी दूसरी बोलिए। बात, जब देश में एक दलित की हत्या चोर बोल करके हो जाती है तो दलित होने के नाते उत्तर प्रदेशी बोल करके मारा क्या, या दलित था इसलिए मार दिया गया? मैं ये सवाल नहीं, वो दलित दूसरा मरे ये बनाते हैं। और चाहे वो ओबीसी समाज का कोई मरे, इंसान मरा चाहे है। वो स्वर्ण समाज का आपका मरे हाथ है। और चाहे वो मुसलमान समाज का मरे, अगर वो जाति- मरता है तो सुनिए। उसके लिए जो है आवाज उठाया जाना चाहिए, उसको हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए। हो गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोली विक्टिम जाएगा तो कार्ड मैं खेलना। बोलूंगा। बिहार victim में card, सबसे victim पहले card कौन मंदिरों खेल में रहा है? प्रवेश किसने देखिए, दिलाया? मनीष कश्यप, दलितों को मंदिरों में प्रवेश Victim किसने card दिलाया? कौन खेल रहा है? कौन खेल रहा है विक्टिम कार्ड? मैं जवाब अब दे लूं? दिख ही रहा है कौन खेल रहा है। क्या अब हो क्या- गया। क्या अब मैं victim बोलूं? card? यूपी में ये हुआ, यहाँ वो हुआ, आप बिहार की बात कीजिए ना सिर्फ। अरे शर्म आती है आपको? एक व्यक्ति मारा गया, उसको उसके एक गर्दन व्यक्ति, पर हाँ, पैर अभी- रखा हुआ था अभी- लोग। अभी- और आपको दर्द नहीं हुआ? तकलीफ नहीं अभी- होती है अभी- क्या? अभी हम तकलीफ लोग- नहीं होती है। अभी- विक्टिम कार्ड बोलते हैं, पहचान है हमारी, वो विक्टिम कार्ड नहीं है। कोई दलित है उसकी पहचान है, कोई पिछड़ा है उसकी पहचान है। उसको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कितना आगे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, वो उससे तय होता है। और अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते तो हमको बताइए। इसीलिए प्रशांत भूरा बाल किशोर साफ करो का नारा दे अपने रहे थे ना। बेटे के नाम पे भारद्वाज का भूरा बाल साफ करो का नारा इसीलिए दे रहे थे। एक सेकंड प्रियंका भारती जी, मुझे एक सवाल जानना है आपसे, जी, जी। क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा पहला शो था तब मैंने आपको दिल्ली में हमारे ही शो में आप आई हुआ थी। था। जी जी। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि महिला होने के नाते मुझे एंकरिंग मिली, महिला होने के नाते मुझे रिपोर्टिंग मिली। क्या आपको ये प्रवक्ता का पद एक दलित और एक महिला होने के नाते मिला है? अच्छा, मुझे ये बताया जाए कि 11 बजे रीमा परासर अगर रोड पर निकलेंगी रात के 12 बजे, तो वो पहले सोचेंगी नहीं कि वो महिला है कि नहीं है, तब रोड पर निकलेंगी, या फिर ऐसे ही निकल जाएंगी? कहाँ की बात क्या है? उनको पटना खतरा दिल्ली। हो? क्या महिला को जंगल महिला राज नहीं है होने भाई का यहाँ पे। खतरा? अरे जंगल राज नहीं सोचने की जरूरत है। जंगल राज let नहीं me show you सोचने facts की and जरूरत figures। नहीं है। सवाल कुछ और था, ये मेरा पटना। सीधा सवाल था, आप सीधा जवाब दीजिए कि सवाल क्या के बदले आपको सवाल मत महिला पूछिए। होने का कुछ इससे लिंक था आपके प्रवक्ता पद में, या फिर दलित होने की वजह से आपको चुना गया, ऐसा कुछ था? पहली बात, मैं दलित नहीं हूँ, बहुजन समाज से आती हूँ। मैं कुशवाहा समाज की बेटी हूँ। मैं मौर्य समाज के वंचित शोषित तबके से बाबू जगदेव के लेगेसी से आती जी, जी। हूँ। और हाँ, जब ये इन्होंने मुझे बोला ना औकात नहीं है, तो मैं बस एक वाक्य बोलना चाहती हूँ, कंडेम अरे नहीं फिर किया आप गया। घुमा रही हो, बस प्रियंका एक भारती। नहीं, आप उस सवाल पे नहीं आ रही हो। किसी को आतंकवादी बोल देंगे, किसी को गुंडा बोल दे, मवाली बोल दे, जी, I'm और उसके coming बाद to से it। इनको जो है बीच में इन्हीं के नहीं भाषा बोलना में है, समझा बीच दिया में जाए तो नहीं ये बोलना है। जाति victim I'm कार्ड बीच में coming नहीं to it। बोलना है, वाह। मनीष जी, I'm बीच coming में to नहीं। it। हाँ, बोलिए। I'm coming to it। और हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने मुझे मेरी औकात बताई। अरे भाई, आप सवाल पे एक आओ मिनट ना। में उसी पे आ रही हूँ सवाल पे रीमा आओ। जी, लेट हाँ, मी कंप्लीट हाँ, वन हाँ, लाइन। औकात बताई तो आपको बता दूं, ये पाटलिपुत्र की धरती है, ये सम्राट अशोक की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, और यहीं से सम्राट अशोक का साम्राज्य काहे फैला था। और मैं जाति में उसी बांध रहे मौर्य हैं समाज उनको? से आती हूँ। अरे तो भाई, हाँ, चंद्रगुप्त अगर मौर्य को हमको जाति में औकात बांधिए। दिखाओगे, सवाल का जवाब, हमको सवाल का औकात जवाब, दिखाओगे, जाति में सवाल का बांधिए। जवाब। मौर्य- अरे भाई, सवाल का जवाब आने दीजिए।
लीजिए, हाँ बताइए। आप पूछा जाए। आपके प्रवक्ता बनने में आपके महिला होने का या आपकी किसी भी जाति का, जो कुशवाहा जाति या कोई भी और जाति हो हाँ, सकती हाँ, थी, हाँ। क्या उसकी वजह से आपको चुना गया? मुझे इसलिए चुना गया क्योंकि जिस समाज को आवाज नहीं मिली, जिन महिला को आवाज नहीं मिली, जिन वंचितों को आवाज नहीं मिली, उसको आवाज। चलिए कम से कम मिली। राजद ने माना कि महिला की आवाज नहीं थी। दूसरी बात, राजद ने महिला माना। होने के नाते उनको मिला। नहीं 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 दूसरी महिला की आवाज बनी है वो। अरे महिला पर बात करिए ना, मंजू इन्होंने पापा कहा रोने कि जिस लगिएगा। समाज को आवाज रोने नहीं मिली थी, लगिएगा। आप लोग उस नहीं दिए समाज थे। को राजद ने आप इनके लोग रूप नहीं में दिए थे। आवाज दिया। आप लोग नहीं दिए मतलब थे। राजद ने आप लोग आज नहीं तक दिए थे। महिलाओं को आवाज आप लोग नहीं दी दिए थी। थे, इसीलिए हम लोग कुशवाहा करना समाज पड़ को रहा है। आवाज आप लोग नहीं को दी नहीं दिए थी। थे, और इसीलिए प्रियंका करना जी पड़ को रहा है। लाने के बाद ही झा महिला जी, और झा कुशवाहा जी, को तनी सुनिए आवाज ता। मिली है। झा जी, वाह तनी प्रियंका सुनिए जी, ता। जबरदस्त विकास की सेल्फ बात गोल है करना है, ये आपका। बताया जाए जबरदस्त मुझे। हिट विकेट है बताया जाए, आपका। एक एयरपोर्ट आपने ऐसा मान कैसा लिया। होता है? अच्छा सुनिए, एक प्रेम ध्यान एयरपोर्ट। रखिए, अब आप आज फंसी हो। हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत। एक कहानी सुना देता हूँ। अच्छा मैं आज आपने एक कहानी मुद्दा सुना कर दे। दिया डाइवर्ट। एक कहानी सुना दे। एक कहानी सुना दे हम। परेशान हो रहे एक कहानी सुना दे। लेकिन आज आपने ऐसी बात बोल दी परेशान हो रहे कि एक तो महिला की आवाज बिल्कुल। आप बनी, आरजेडी इन्हीं है ना, के माध्यम से आरजेडी में, महिला को ओके। आवाज। और एक कुशवाहा समाज की आवाज आप वंचित बनी। बहुजन वंचित बोलिए। बहुजन। तो ये आवाज पहले तभी हुई थी क्या? हाँ तभी हुई रही, तब तो अरे इनको मौका रुकिए ना मिला। भाई, रुकिए। कैसे दबी हुई थी? हाँ। उसका एग्जाम्पल अभिषेक झा है और ये है, ये दोनों ही है। कैसे दबी हुई थी? मतलब RJD कुछ में। भी हो RJD को, और RJD कुछ को, भी हो, RJD मनीष कश्यप अभिषेक झा एग्जाम्पल है। नहीं, रॉ ये लोग तो राम को भी काल्पनिक कह रहे अरे हैं। जो लोग देवी देवताओं को काल्पनिक गाली देने में चाणक्य हिचकते नहीं है, काल्पनिक मैं बता दूं, उनके लिए ये चाणक्य काल्पनिक क्या बड़ी ये है? डिबेट को कई और अच्छा, डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं ये लोग। ये लोग नहीं चाहते हैं कि कभी- तेजस्वी की कभी कहानी वो लोगों के किसका- सामने आए, ओके, लालू ओके, की कहानी ओके, लोगों ओके। के सामने आए, प्रशांत विकास किशोर, पे बातचीत हो, मनीष भविष्य पे कश्यप, बातचीत हो, मनीष पलायन पे कश्यप, बातचीत हो, इन सब चीजों पे नहीं चाहते मनीष हैं। कश्यप, क्यों नहीं दानिश आती हैं? इकबाल। बुला उनका लीजिए ना। कहना ये है कि बेसिकली जो सवर्ण लोग हैं, जैसे अभी एकदम जातिवादी कुतर्क लोग, कर रही है। जातिवादी लोग, सवर्णों में जातिवादी। जातिवादी। हाँ, जातिवादी तो लोग। जाति तो आपकी भी है ना तो भाई। जातिवादी तो मैं कहा कर रही हूँ, मैं इन लोगों का नाम लेके तो दोनों ऐसी जातिवादी बड़ी हैं। जातियों ने इनको हमेशा दबा कर रखा। रीमा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबसे पहले सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे बिलीव करती है और उसी मंत्र को लेकर के पूरे भारत में हमने काम किया है। जहां तक सवाल है प्रियंका जी और इनके पार्टी के नेता का, जो कहते हैं कि सामाजिक न्याय की धारा जो है लालू प्रसाद के घर से ही निकलती है। सामाजिक न्याय को जो है रास्ता लालू प्रसाद नहीं दिया। लालू प्रसाद जी को और उनके नेताओं, उनके प्रवक्ताओं को ये बात मालूम होना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले दरोगा राय जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, उससे पहले अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बन चुके थे। ऐसे ना जाने कितने पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग मुख्यमंत्री बन चुके थे। ये बिहार की धरती है, वो सामाजिक न्याय के मुख्य धारा में जुड़ चुके थे। लालू, फिर प्लीज देखिए, मैंने आपका सम्मान किया, आपको नहीं देख रहे हैं कैसे कर रही है। प्लीज, किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं। लालू प्रसाद बाद यादव में जी बोल रहे हैं कि हम बहुजन समाज के हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मनीष कश्यप, मुझे ऐसा लग रहा है इसी मंच से रीमा जी, join करने रीमा वाले जी, लोगों को बोलने दीजिए ना। मुझे ऐसा लग रीमा रहा है जी, इसी मंच से रीमा मनीष जी, रीमा कश्यप जी, एनडीए के मैं पाले में जाने जिस वाले हैं। समाज से नहीं, आता पाले हूँ, में नहीं जाने वाले हैं। अरे, सही को सही बीजेपी का कहना, भी गलत को तो गलत है। कहना। बार-बार वही हो रहा है। एक मिनट, वो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए ना। ठीक है, ठीक है। देखो यार, अभिषेक जी बोल रहे भाई, हैं, ऐसा है। AIMIM के बोल रहे हैं, मैं सुन बोल लीजिए। रहा हूँ, हर जगह कुतर्क करना मनीष जी, है। यार मनीष जी, रुक जाइए, एक बोलने मिनट, दीजिए ना उनको। एक मिनट, वो कह देखो भाई, रहे हैं, उनका कहना है रीमा जी, चाणक्य तो भाजपा कोई थे ही नहीं, भाजपा वो का असर काल्पनिक बचा है अभी। उन्होंने तो भाजपा काल्पनिक का ही असर बोला। बचा है मनीष जी रीमा पर। जी, मैं जिस भाजपा समाज का असर बचा है। मैं जिस आपका अब भाजपा खोल का पट्टी असर खोलेंगे बचा है। तो ज्यादा खोलिए, दिक्कत हो खोलिए। जाएगा। भाजपा का असर बचा अरे है। एक मिनट फिर हम लोगों में और वो अनपढ़ जाहिल नेताओं में क्या फर्क रह जाएगा? पढ़े लिखे हम लोग हैं, भाजपा का असर खत्म कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोलो। पढ़े लिखे लोग हैं। मैं बिल्कुल एक सही मिनट कह यार, मैं जिस समाज से आता हूँ, इनकी आज डिग्री तक को मैंने पता नहीं नहीं कहा है। कि मैं भारत के उस 80% दलित पसमानदा समाज से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आज अगर मुझे मीडिया प्रमुख का दायित्व दिया है तो मेरे कार्य को देखते हुए दिया है, ना कि मेरे समाज और मेरी जाति और मेरे धन को देखते हुए किया है। इसलिए ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए, निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय होना चाहिए। और आज अगर देश के अंदर कोई व्यक्ति है जिसने तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर, दलित पसमानदा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया है, ओके। तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार है। नजर आदिल जी, नहीं आपको आएगा। जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आप किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म
है ना, बात करते हैं ना उसी संप्रदाय की। सीमांचल सवाल तो पूछा जाएगा सीमांचल ना में सिर्फ आपसे। मुसलमान रहता है मैडम। हम तो पूछ सब रहे हैं रहता आपसे, है। आप बताइए किसका अच्छे वोट सुन- मिलता है? ठीक है, मीडिया प्रमुख बना अरे दीजिए ओवैसी- मैडम, बोलने तो दीजिए मेरी बड़ी बहन। मीडिया प्रमुख बना दीजिए, एक भी मंत्री नहीं बनाइए, एक भी एमपी नहीं बनाइए, एक भी टिकट मत दीजिए, मीडिया प्रमुख बना देंगे। लेकिन दूल्हे भाई वही ओवैसी साहब को विदेश भेजेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, किसी प्रवक्ता को नहीं भेजे, वही दूल्हे भाई को भेजे। कितना गाली दीजिएगा? ये तो अच्छी बात है ना, AMU एकता का किशनगंज को प्रतीक है पैसा ये। दे तो हम दीजिए। दिखा रहे देश हैं। की एकता ये का तो हम प्रतीक दिखा है रहे ये। हैं कि हम देश सबको की साथ एकता। लेके चलते हम हैं। तो बीच में नहीं बोले मैडम। सबको साथ लेके चलते हैं। मैम एएमयू किशनगंज को पैसा दे दीजिए, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड को दे दीजिए, सीमांचल की बाढ़ की तबाही को रोक दीजिए, सुरजापुरी बिरादरी को दे। देखिए अब देखिए, अब हम आदिल आप जी के सुरजापुरी पिटारे में बिरादरी को मुझे दे लगता है दीजिए। वही 3 बातें हैं नहीं, जिसको मैम, वो हर बार मैं उनके मैम, पास जाती हूँ, हर बार वही 3 बातें, हर बार वही 3 मैम, बातें, वही हर जड़ है। बार। सीमांचल तो सर, का इन वही 3 इलाज बातों- है। इन 3 बातों का जवाब वही बार-बार सीमांचल, अभिषेक झा आप ने पूछ दिया, लीजिए कब देंगे। बार-बार दानिश इकबाल बिहार जी को ने स्पेशल स्टेटस कब मिलेगा? मोदी जी चलिए, कब देंगे? बताइए जी। बतलाइए। दिया। ओके, अभिषेक झा। कभी नहीं बाढ़ की मिलेगा, तबाही कभी कब नहीं रुकेगी? रुकेगी। हम तो चाहेंगे कि तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़कर आदिल भाई सीमांचल से निकलकर पटना भी आते जाते। सीमांचल में सब अरे लोग रहता है। सीमांचल से पटना आने में पहले कितना वक्त लगता था बताइए वो जरा? प्रधानमंत्री मनमोहन कितना- सिंह कितना बनाए वक्त हैं। लगता था? मनमोहन सिंह कितना बनाए हैं। वक्त लगता अभी था? रोड की स्थिति देख कितना लीजिए, वक्त कल आए लगता हैं। था? अरे अभी दरभंगा, सीमांचल के फुलपरास, एक-एक गांव में हम झंझारपुर, सड़क सुपौल, बनाते हैं। नरपतगंज सब जगह रोड से आते खत्म हैं। है। कितने देर में आते गडकरी हैं? जी अमेरिका का कितने रोड देर में बना आते रहे थे, हैं? वो अरे मनमोहन सिंह साहब देखिए, बनाए हैं। इनकी वो मनमोहन राजनीति सिंह का बनाए हैं। आधार है पता कर लीजिए। तुष्टीकरण, मेरी इनकी राजनीति का आधार है जहर, सीमांचल को इंसाफ। इनकी राजनीति मोदी का जी- आधार है नीतीश जी का है, धर्म, नीतीश जी का है। जाति। मिट्टी में ओवैसी मिल साहब की जाएंगे, दाल नहीं भाजपा में गलेगी। नहीं जाएंगे। अरे भैया, मिट्टी में मिल एक ये जाएंगे, वोट बैंक पर भाजपा में नहीं आप वो जाएंगे। अटैक कर रहे हैं, आरएसएस मुक्त भारत हम ही अटैक बनाएंगे। कर रहे हैं। मिट्टी और में मिल वहाँ हमारे जाएंगे, मनीष भाई भाजपा में बैठे नहीं हैं। जाएंगे। प्रशांत मिट्टी किशोर में जी मिल भी जाएंगे, अटैक कर भाजपा रहे में हैं। नहीं ओके, जाएंगे। ओके, ओके, सुनिए रीमा ओके। जी, मिट्टी में एक- मिल एक- जाएंगे, एक भाजपा वोट में नहीं बैंक पर, जाएंगे। एक ये वोट बैंक पर तीनों का अटैक है। मिट्टी में ठीक मिल है, ठीक जाएंगे, है। भाजपा में नहीं जाएंगे। मुझे किसको आरएसएस मदद वक्त की कर बाधा रहा है, बनाएंगे। लेकिन प्रियंका भारती जी अंत में जी, बात तो फिर वही आ गई ना, जाति जाति जाति। मतलब विकास कहाँ गया? जाती है नहीं इनकी जाति आपने प्रधान आपने समाज कुशवाहा में, समाज की बात जाति कर दी, प्रधान वो फिर समाज से में, अरे नहीं, जाति से नहीं, आगे जाति से। निकलेंगे हम या नहीं? जब और आप तो प्रधानमंत्री दिल्ली से आई हैं, JNU से। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़ा का बेटा हूँ, और तो फिर मंत्रालय क्या दिखाए करते थे, हैं? मंत्रालय पता है, दिखाए थे। जब जाति प्रधान देश है और जब 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 नाले में हम दलितों को देख रहे हैं, घोड़ी पर चढ़ने पे गोली मार देता देख रहे हैं, तो हम तो बात करेंगे ना। लेकिन हाँ, विकास की बात बिल्कुल बिहार के लिए जरूरी है। 20 साल से हमने पलायन, बलात्कार, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, ना जाने क्या क्या देखा। उससे एक तस्वीर वायरल हुई थी कुछ दिनों पहले। 14 नवंबर को बिहार एक तस्वीर वायरल हुई थी कुछ दिनों पहले, लालू प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं, उनके पैर के पास में अंबेडकर जी की फोटो रखी है। एक तस्वीर चढ़ाया वायरल गया हुई थी। था। अब वो तस्वीरें भी जब आती हैं तो मैम, फिर ये लालू सवाल जी खड़ा कहाँ थे होता है उसमें? कि कहाँ देश जा रहा है और क्या हो रहा है। लेकिन मनीष कश्यप, अंत नहीं, में एक आप सवाल, बताइए, बस अब 30 जाति से सेकंड। अगर हट बस करके 30 आपकी पार्टी सेकंड। बात नहीं, कर वो रही बात है कर ही नहीं तो रहे वो तो हैं। पीछे ही रह वो तो जाएगी ना जातिवादी फिर। लोग हैं, क्या क्योंकि बात तो जातिवाद जाति की करेंगे? ही हो रही है। वो तो जातिवादी लोग हैं। जब इनको बोलने का मौका मिला ये बोले, ये इनको पूरा अधिकार है किसी को आतंकवादी बोल दे, जो बोलना है बोल दे। जातंकवादी लेकिन आगे जब बढ़िए। हम बोल रहे हैं तो बीच में डिस्टर्ब नहीं डिस्टर्ब कर रहा कोई, बोलिए। अब मैं कह रहा हूँ कि अभिषेक झा जी हो या हम सभी लोग हैं, सब लोग युवा हैं। झा जी का नाम बहुत और याद है भाई। आपका भी नाम याद है। आप वैसा कर्तव्य कीजिए ना, नाम याद आ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में कर्तव्य- हम ही गए थे, दूल्हे भाई को भेजा गया था। आप नहीं ना गए थे? मेरे ही लीडर गए थे। झा अरे जी ऐसे याद है? कुतर्क मत आदिल कीजिए भाई याद भैया। रखिए। सुनिए ना, रुकिए, लास्ट अब में सुन बोलने लीजिए दीजिए। ना, बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसे कुतर्क मत नहीं, नहीं, कीजिए। झा जी ना की करें। याद है, इसको बोलिए। फाइनल कमेंट मनीष कश्यप। अब हम दोनों साइड में बैठे हुए हैं, सामने सामने बैठे क्या हैं, तो कीजिएगा, आप लोग का पता है। tolerance है। अब आपका नाम नहीं पता है, आप कभी अरे नहीं मिले, मनीष जी, लेकिन हम बोलिए लोग जल्दी। बिहार पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। ह्यूमन इंडेक्स के मामले में बिहार सबसे पीछे है, केरल सबसे आगे है। शिक्षा के मामले में जो है बिहार सबसे पीछे है। स्वास्थ्य के मामले में बिहार सबसे पीछे है। मेरा फाइनल पॉइंट था कि जाति से निकल नहीं जाति पा से रहा निकला जाए है ना। बिहार। जाति से निकला जाए ना, जाति से निकल के जो है जब हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करेंगे, यहाँ पे ट्रेन मिल जाता है, गुजरात में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे पलायन का दर्द होता है, तो प्रियंका जी, तमिलनाडु ये में point आपके 60% लिए है कार का निर्माण होता कि है। वहाँ से ये आगे point बढ़िए। देश- सभी खास बिहार मेहमान, को स्पेशल फाइव स्टेटस। नेता हमारे इस शो में शामिल मिट्टी हुए। में सभी मिल का जाएंगे, बहुत-बहुत भाजपा में नहीं शुक्रिया। जाएंगे। कब खत्म और होगा? उम्मीद चल यही तो है गए। कि जाति नहीं बल्कि आरएसएस काम मुक्त पर। भारत बनाएंगे। और इस बार जो नारे है ना, जनता अपने आप देखेगी और तय करेगी कि उसको जाति से आगे निकलना है या विकास के पथ पर चलना है। चलिए बहुत सामाजिक दोनों। बहुत शुक्रिया।